नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फन विद मैथ बाय एस कुमार में। मैं हूं एस कुमार और आज मैं आपको ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं, जो आपके BSTC फर्स्ट ईयर यूनिट 3 जो हैं उसके कंटेंट को हम पढ़ा रहे हैं। यूनिट जो 3 है आपके, उसके कंटेंट को हम पूरा पढ़ा रहे हैं। ये YouTube पर मिलने वाला एक मात्र निःशुल्क कोर्स है जो आपको BSTC फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाया जा रहा है। अन्य कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो BSTC वालों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हो। इसलिए आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें, सभी वीडियोस को अंत तक देखें। हमारा जो कंटेंट है वो एक अच्छा कंटेंट है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। इस वीडियो में हम वर्ग की परिभाषा, वर्ग से संबंधित कौन कौन से सूत्र आपको याद रखने चाहिए और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, हम BSTC फर्स्ट ईयर वालों को मैथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब ये बच्चे आप रीट की तैयारी करते हो तो उस समय आपके जो ये सब डाउट होते हैं, जब टीचर आपको पढ़ाता है या आप किसी गाइड से पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम आपको एक डिजिटल तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल यहीं दूर कराने वाले हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, चीज़ों को अच्छे तरीके से जान पाए। और आप जब अच्छे तरीके से जान लोगे तो ही आप अच्छा पढ़ा पाओगे। इसलिए एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है कि वह अच्छा पढ़ें। सबसे पहले इसकी ऊपरी डिटेल हम ले लेते हैं, वर्ग के बारे में ऊपर डिटेल ले लेते हैं कि वर्ग में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आकृति के अंदर वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। इसी प्रकार शीर्ष या कोनों की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने कोने आपको दिखाई दे रहे हैं? 4 कोने होते हैं। अब अंतः कोण का आप कैसे पता करोगे? जिस आकृति में जितने शीर्ष या कोने होते हैं उतने ही उसके अंदर अंतः कोण होते हैं। तो आपसे पूछे कि अंतः कोण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है? एक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसीलिए चारों कोण जो अंतः कोण है उनका मान कितना होता है? 9 चौके 36, यानी कि 360 डिग्री टोटल जो है सभी कोणों का मान होता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ग के अंदर कितने अंतः कोण पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है 4 भुजाएं होती हैं, 4 अंतः कोण और 4 ही क्या होते हैं? शीर्ष या कोने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी परिभाषा की कि स्क्वायर यानी कि वर्ग जो होता है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? लंबाई में बराबर हो और प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक कोण अंदर का जो है वह 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वही आकृति क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। चतुर्भुज, इसके पहले अपन ने जो पढ़ा है आयत पढ़ा है, परंतु उसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। यहाँ चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। तो प्रत्येक चतुर्भुज दूसरे चतुर्भुज से थोड़ा बहुत भिन्न अलग तो जरूर होता है। तो ये इसकी खास बात है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि इसमें चारों भुजाएं जो हैं आमने सामने की सब मिला के बराबर होती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी और विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आपने पढ़ा है सभी अंतःकोण कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। और लास्ट में इसके बाद आपने पढ़ा है कि सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं लंबाई में। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता हैं, जिससे आप इसको पहचान सकते हो कि यह एक वर्ग है, न कि एक आयत। और अब बात करते हैं वर्ग एक आयत होता है। क्या होता है? वर्ग एक आयत होता है, किंतु एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? आयत वर्ग नहीं हो सकता, जबकि वर्ग तो एक आयत होता है। इसको कैसे समझेंगे अपन? इसको समझ सकते हैं एक आयत बनाकर। अब एक आयत में और एक वर्ग में क्या अंतर है? सबसे पहले एक आप वर्ग देख पा रहे हो, इस वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी है? लंबाई में बराबर होती हैं, जबकि आयत में ऐसा नहीं है। आयत में सिर्फ आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो लंबाई में बराबर होती थी, यानी कि उसमें दो भुजाएं होती थी, एक तो होती थी लंबाई और दूसरी होती थी चौड़ाई। परंतु यहाँ सिर्फ एक भुजा होती हैं जो चारों भुजाओं के बराबर होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत तो क्या हो सकता है? वर्ग हो सकता है। आयत तो वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग आयत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो आपको ये निश्चित तौर पर याद रखना है कि वर्ग क्या हो सकता है? आयत हो सकता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, और आयत में भी जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। परंतु एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि एक आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो ये इनमें
बेसिक डिफरेंस हैं। जबकि आप देखोगे कि इसमें भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90, और इसमें भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो मेन का जो डिफरेंस है वो यही है कि आमने सामने की भुजाएं सिर्फ आयत में बराबर होती हैं, जबकि इसमें आमने सामने की चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं वर्ग के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब कि वर्ग जो है क्या क्या हो सकता है। वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है। अब समचतुर्भुज किसे कहते हैं दोस्तों, आपने एक पतंगाकार आकृति देखी होगी, तो एक पतंगाकार आकृति में भी जो है चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। तो ये, परंतु उसमें खास बात यह है कि वहाँ प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यह एक समचतुर्भुज है। ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो एक समचतुर्भुज है। और यह एक समचतुर्भुज क्या नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता, परंतु एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है। क्यों, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसी प्रकार समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। परंतु समचतुर्भुज के अंदर जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए समचतुर्भुज क्या नहीं हो सकता, एक वर्ग नहीं हो सकता। इसके अलावा आगे हम पढ़ लेते हैं कि एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है। एक वर्ग क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, किंतु समांतर चतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता। अब इसको भी अपन उसी तरीके से समझेंगे। समांतर चतुर्भुज क्यों हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसी प्रकार आपने कल पढ़ा था कि आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसीलिए जब वर्ग एक आयत हो सकता है तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज एक जैसी आकृति हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज हो सकता है। क्यों, क्योंकि आयत भी एक चक्रीय चतुर्भुज है और वर्ग एक आयत हो सकता है। आप ढंग से इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आयत वाला वीडियो आप पहले देखें, जहाँ मैंने आपको ये बताया था कि आयत एक चक्रीय चतुर्भुज भी होता है और एक समचतुर्भुज भी, समांतर चतुर्भुज भी होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। चूँकि आयत समांतर चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज दोनों होता है, इसीलिए वर्ग जो है एक आयत हैं और आयत को हम चक्रीय चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी कहा सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसके सूत्र की बात कर लेता हूँ कि इसके सूत्र कौन कौन से आपको याद रखने होते हैं। इसका एक बेसिक सा सूत्र है परिमाप का। चूँकि इसमें चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं माप में बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप जो है वो होता है 4 इंटू भुजा। और इसका क्षेत्रफल जो अगर आप निकालोगे तो भुजा इंटू भुजा से, यानी कि ए इंटू ए से आप निकाल सकते हो। ऊपर का जो परिमाप है वो हो जाएगा 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा। और लास्ट का जो सूत्र है वो है विकर्ण का सूत्र। विकर्ण का आपको इतना याद रखना है कि √2 इंटू भुजा, यानी कि √2 इंटू ए। तो ये इसके 3 सूत्र हैं। आपको बाई चांस कभी कभी न कभी ऐसे प्रश्न में सूत्र जो है विकर्ण पूछ लेता है तो वो विकर्ण भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको आज के सारे सूत्र, सभी परिभाषाएं, विशेषताएं आपको वर्ग की समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज, यानी कि इसके अलावा जितने भी चतुर्भुज अब आज बचे हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।